ये काम सारा मूवमेंट के ऊपर है सर, जो भी मूवमेंट है मतलब जेस्चर पोस्चर जो भी मेरे को दिख रहा है, मैं जस्ट उस चीज़ को जेस्चर के, कोई इंसान खड़ा है अगर रिलैक्स है तो कैसा होना चाहिए, रिलैक्स अगर उसे मूवमेंट करी है, झुकाव है, तो कहाँ पे बॉडी का वेट आएगा, कहाँ पे बॉडी का जो है हाई पॉइंट होगा, तो वो उस चीज़ पे है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर ये इसलिए बनाया गया है कि मतलब कुछ चीज़ें, हर चीज़ में पर्पस ढूंढते हैं लोग, पर कुछ चीज़ें बिना पर्पस के भी होनी चाहिए, सो ताकि हम उस चीज़ का मज़ा ले पाए। और ये मूवमेंट ऐसी है सारी जो हम जो दिन हर मतलब हर रोज़ देखते हैं, नॉर्मल देखते हैं, बट without thought. हाँ Even विदाउट थॉट। even it is said that life is without a purpose. Enlightened people had said सर that. उसी चीज़ को बस मैंने ला के आपके सामने जब इसको प्रेजेंट किया तो बस लोग फिर कहते हैं कि हाँ ये तो देखा है। No, ये no, है। it's a moment of insightness. हाँ So it's और like और- in this they are viewing something. या So it's a war इट्स or something. रोड वी कैन से ऑल्सो, सो और ये मतलब एक It's a kind of selfie of. नो नो Okay. इट्स एक ट्रैवलिंग का सीन है ये कि मतलब जब भी हम बोर्ड देखते हैं ना, लाइक ऐसा बस में होता है या फिर मेट्रो में होता है, तो पकड़ के देख रहे होता है कि कौन सा स्टेशन आने वाला है, Yes. तो उस चीज़ बॉडी को मैंने उस मूवमेंट को कैप्चर किया और मतलब अपने मेरे को जैसा लगा मैंने उस चीज़ को सामने दिखाया। ये Or regarding this, you can. What is this? This is a door and somebody बिहाइंड द डोर, behind the door. So they are waiting for someone. या दे आर वेटिंग फॉर देयर पेरेंट्स, Parents. Okay, these are children waiting for their बिकॉज पेरेंट्स आते हैं तो कुछ ना कुछ देते हैं ना, खाने को ला के देते हैं, तो वो क्यूरियोसिटी हमेशा रहता है कब आएंगे पापा, कुछ चीज़ें लाएंगे सर, तो वो एक मूवमेंट है, वो उस चीज़ को This is a very unique thought actually. थैंक यू। It's really a unique because people are on like life, death, birth, nature they are making, but these awful moments or simple moments are also to be captured. And दिस इज नॉट माइन, okay, yeah, got it. थैंक यू। Regarding these, या and what is this alligator? दिस इज मतलब गजेंद्र मोक्ष, ये मतलब बेसिकली अबाउट कर्मा, ये मतलब एक स्टोरी है इसके पीछे का बहुत बड़ी, मतलब माइथोलॉजिकल है। Short में चलिए. हाँ तो एक ऐसा है कि गजेंद्र नाम का एक राजा होता है, और क्या होता है कि वो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है, तो क्या होता है एक दिन राजा अपने जंगल में जाके अपने जो इसकी भक्ति थी उसमें लीन होता है, तो साधु आता है, तो राजा देख नहीं पाता कि साधु आया है, तो लेकिन जो साधु होता है उसको लगता है कि राजा ने मेरा सत्कार नहीं किया, स्वागत नहीं किया, तो उन्होंने लगा कि मेरा अनादर कर रहा है और ये मेरे से इतना बड़ा कैसे हो गया, तो राजा को लेकिन पता नहीं होता ये सब, तो साधु उस पर जाके श्राप दे देता है कि भाई तुम्हारा अगले जन्म में हाथी बनोगे, तो नेक्स्ट बर्थ में वो हाथी बनता है, और सब ठीक चल रहा होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने यंग एज में आ जाता है हाथी जो है, और फिर क्या होता है एक दिन नहाने के लिए जाता है वो अपने पूरे झुंड के साथ नदी में, तो नहाने जाता है तो मगरमच्छ होता है, तो उसका पैर पकड़ लेता है, पैर पकड़ने के बाद क्या होता है कि जो ये पैर पकड़ने का सिनेरियो चल रहा है, मतलब जो एक युद्ध काइंड का वॉर जो चल रहा है ना, ये पूरा 1 साल चलता है, दैट्स वाई द पूरा आपको एक सर्कल दिखेगा यहाँ पे, तो वो डिपिक्ट कर रहा है, वो एक ईयर के उसको एक ईयर के पीरियड को दिखा रहा है, पूरा ये सर्कल ऐसे जो दिखा रहा है। And also there is a सुदर्शन चक्र. हाँ सुदर्शन चक्कर है, उसकी भी उस पर भी मैं आ रहा हूँ तो क्या होता है ये फिर जब 1 साल बीत जाता है तो उसके बाद इसको हाथी को याद आता है कि कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कैसे भी, तो कि मैं आई वॉज मतलब बहुत बड़ा भक्त था, तो वो रिकॉल करता है विष्णु भगवान को, और वो आते हैं सुदर्शन चक्कर लेकर और मगरमच्छ को उसके मारते हैं, तो वो छोड़ देता है। फिर ये क्या होता है कि जो हाथी वही राजा निकलता है, और ये जो मगरमच्छ वो साधु आ जाता है, तो फिर इस हाथी को अपने साथ लेके चले जाते जो विष्णु भगवान है, तो इसलिए कहते हैं कि जो कर्मा होंगे ना आपके, जो ये नहीं है कि मतलब आपने ये इस जन्म में जो करके जा रहे हो कि आपको अगले जन्म में नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो कर्मा आप अपने अच्छे करो तो आपका अगले जन्म भी अच्छा होगा। It's a very unique story. The story of Gajendra Moksha is a legend from the 8th skand of Bhagavad Puran, where Lord Narayan liberated Gajendra the elephant from the clutches of a crocodile. Gajendra Moksha Dham Mandir is located at Tribeni, Navalparasi, Nepal. And this story signifies that Lord will save us
from the evil eyes.